जरा सोचिए, 1857 की इतनी बड़ी क्रांति और उसकी पूरी कहानी सिर्फ 5 दिनों में। जी हाँ, ये मुमकिन है। आज हम बात करने वाले हैं नीमच के विद्रोह की। ये एक ऐसी कहानी है जो भले ही छोटी लगे, पर इसमें उस पूरे दौर की एक, कह सकते हैं, एक जबरदस्त झलक मिलती है। इस पूरी कहानी की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है इसकी रफ्तार। सिर्फ 5 दिन। मतलब सोचकर देखिए, 3 जून को विद्रोह की आग भड़कती है और 8 जून आते आते अंग्रेज उस पर वापस कब्जा भी कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि इन 5 दिनों में आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक चिंगारी से। देखिए, नीमच में जो कुछ हुआ ना, वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में ये तो कहीं और लगी आग की एक लपट थी जो हवा के साथ उड़कर नीमच तक पहुंच गई थी। तो ये चिंगारी आई कहाँ से थी? नसीराबाद से। असल में नीमच का विद्रोह एक चेन रिएक्शन था। जैसे ही नसीराबाद में क्रांति की खबर नीमच के सैनिकों तक पहुंची, बस माहौल गर्मा गया और वो भी उठ खड़े हुए। और यही तो 1857 के क्रांति का पैटर्न था। खबरें एक जगह से दूसरी जगह जाती थीं और आग फैलती जाती थी। और ये सब हुआ 3 जून 1857 को। ये वो तारीख थी जब नीमच की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। क्रांतिकारियों का पहला कदम बहुत तेज और साफ था। छावनी को लूट लिया गया, उसमें आग लगा दी गई। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती देना। और इसके बाद वे रुके नहीं, बल्कि एक बड़े लक्ष्य की ओर निकल पड़े। और वो बड़ा लक्ष्य क्या था? दिल्ली, उस वक्त क्रांति का केंद्र। लेकिन इस लंबे और मुश्किल सफर पर वे अकेले नहीं थे। असल में यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। रास्ते में जो हुआ वो सच में देखने लायक था। उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला। देखिए, पहले शाहपुरा में वहां के शासक ने उन्हें खाना और ठहरने की जगह दी। फिर निम्बाहेड़ा में तो आम जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। मतलब ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं रह गया था, अब आम लोग भी इससे जुड़ रहे थे। और देवली, टोंक, आगरा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनका कारवां और भी बड़ा होता गया। और ये समर्थन कोई छोटी बात नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। जरा सोचिए, इससे उनकी ताकत और हौसला दोनों कितने बढ़ रहे होंगे। ये इस बात का सबूत था कि विद्रोह की जड़ें काफी गहरी थीं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां क्रांतिकारियों का कारवां दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य भी चुप नहीं बैठा था। और उनका पलटवार बहुत तेज और बहुत ही निर्णायक था। सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सच है। विद्रोह शुरू होने के ठीक 5 दिन बाद, यानी 8 जून को, अंग्रेजों ने नीमच पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये उनकी संगठित सैन्य शक्ति का एक साफ साफ प्रदर्शन था। तो सवाल ये है कि ये इतनी जल्दी हुआ कैसे? अच्छा, तो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे कप्तान शावर्स। लेकिन उनकी असली ताकत थे उनके सहयोगी। और ये सहयोगी कौन थे? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की शाही सेनाएं। जी हाँ, भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों की मदद की। और यही 1857 की कहानी का एक बहुत ही उलझा हुआ, एक जटिल सच है कि सभी भारतीय शासक विद्रोहियों के साथ नहीं थे। तो चलिए, अब थोड़ा रुक कर सोचते हैं, इस 5 दिन की कहानी का आखिर मतलब क्या है? ये हमें 1857 के उस बड़े विद्रोह के बारे में क्या सिखाती है? हो सकता है किसी के मन में आए कि एक छोटे से कस्बे में हुआ 5 दिन का विद्रोह ही तो है, इस पर इतना ध्यान क्यों देना? इसका जवाब इस घटना की परतों के अंदर छिपा है। असल में नीमच की ये कहानी 1857 की पूरी क्रांति का एक छोटा सा मॉडल है, एक मिनी स्टोरी है। कैसे? देखिए, ये हमें दिखाती है कि विद्रोह चेन रिएक्शन की तरह कैसे फैला। ये हमें दिखाती है कि क्रांतिकारियों के लिए आम जनता का समर्थन कितना जरूरी था। और साथ ही ये उस सच्चाई को भी सामने रखती है कि अंग्रेजों को भारतीय रियासतों से कितनी अहम मदद मिली थी। मतलब विद्रोह और उसका दमन, ये पूरा का पूरा चक्र हमें सिर्फ 5 दिनों में देखने को मिल जाता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, नीमच जैसी ना जाने कितनी ही छोटी बड़ी स्थानीय कहानियां होंगी जिन्होंने मिलकर 1857 की उस महान क्रांति का इतिहास लिखा होगा। और शायद उन अनगिनत कहानियों को जाने बिना हम उस दौर को कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते।